नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। बिहार की राजनीति एक बार फिर से बहुत गर्म हो गया है। जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, उसे छोड़कर एक बार पुनः पलटी मारते हुए एनडीए गठबंधन में जाने वाले हैं। इस इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय, जिनसे हम जानेंगे कि इनका क्या सोच है, क्या सोचते हैं। एक बार पुनः नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप? लालू जी तो पलटू ना राम का नाम रखे थे, लेकिन ऐसा लोग उम्मीद है इस तरह के छवि बनने से बचेंगे नीतीश कुमार जी, कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में न जाएंगे। पहले बोले थे, फिर दूसरा बार इस बार जब फिर हम लोग के साथ आए तो फिर इस बार बोले मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अब इस तरह के नीति सिद्धांत विहीन नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, हम लोग को ऐसा उम्मीद था। अब अंदर इस तरह के रोटी ये लोग सेट कर रहे हैं। हम लोगों को अपना मालूम है कि कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और उसमें से अधिकतर विधायक को लोकसभा चुनाव भी लड़वाया जाएगा। यह हम लोग के पार्टी के अंदर के बात है। ऐसा सूचना है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक को तोड़ने के चक्कर में जदयू लगा हुआ है। हमारे सारे विधायक जब मंत्री बन रहे हैं तो ये तोड़ के कहाँ क्या करेंगे? तोड़ के मंत्री ना बनाएंगे। जिस पार्टी में वो रहे हैं, राहुल गांधी जी बोले हैं डरो मत। आज राहुल जी ही आ रहे हैं तो डर के मारे बेतिया में ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए इस तरह के साजिश किया जा रहा है, लेकिन यह साजिश कामयाब नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री जो है आरजेडी तय करेगी। हम लोग कांग्रेस के लोग जो है इस पे डट के हम लोग इस बार मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस तरह के तत्व को सबक सिखाना, लोकतंत्र को मजाक बनाने नहीं देंगे हम कांग्रेस के लोग। और सारे लोग 2000 के फार्मूला के तहत लालू जी बोले हैं कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए, उसका सारा जिम्मेवारी कांग्रेस का है। कांग्रेस ने उन्हें संयोजक पद नहीं दिया, उन्हें चेहरा नहीं बनाया प्रधानमंत्री का, इसीलिए नाराज होकर वो पुनः एनडीए में चले जा रहे हैं। अभी तो कोई संयोजक बनाए भी नहीं गए हैं, उन्हीं को ऑफर था। आप देखे होंगे जो इंडिया गठबंधन के जो वर्चुअल मीटिंग था उसमें सार्वजनिक रूप से उनको प्रस्ताव दिया गया। ममता बनर्जी जी और केजरीवाल साहब कुछ अपना व्यक्तिगत बात रखे, इसी से ये डर गए। तो ये इनकी बात है, इनकी समझ है, लेकिन कांग्रेस जो है निश्चित रूप से इनके ऊपर विचार कर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आरजेडी की सरकार बिहार में बनने वाली है? आरजेडी के मुख्यमंत्री आरजेडी तय करेंगे, या उसमें से हो सके आरजेडी तय करे, जो दलित मुख्यमंत्री हो या जो हो, वो आरजेडी मुख्यमंत्री तय करेंगे। हम लोगों को आश्वासन मिला है कि कांग्रेस के सभी विधायक मंत्री बनेंगे और उसमें से अधिकतर को लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस को दी जाएगी और लड़ेंगे वो। बहुमत तो नीतीश और बीजेपी के पास है, तो आप कैसे सरकार बनाएंगे? नीतीश हम लोग को 2-4 ही से घट रहे हैं। आप 8 विधायक घट रहे हैं आपके, देख लीजिए। आपको मैंने 80 करीब हो गए आपको आरजेडी, 19 हम लोग कांग्रेस के लोग हो गए। हाँ, 114 और 12 जो है वामपंथ के भी हो गए, सीपीआई सीपीएम वगैरह। तो मांझी जी के भी बारे में आप सुन रहे होंगे, तो वो भी कांग्रेस के ही पहला विधायक रहे हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं। इसीलिए उनके पुराने पार्टी से प्रेम जग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये हम लोग भी पत्ता नहीं खोलेंगे। ये तो निश्चित रूप से है, इस बार ये भागे तो आसान नहीं होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनना। आसान नहीं होगा मुख्यमंत्री बनना, बिल्कुल नहीं आसान होगा। सारा रणनीति यहाँ भी तय है। तो उधर भाजपा और जदयू भी अपना रणनीति तय कर रहा है कि नीतीश कुमार को किसी तरह मुख्यमंत्री बना देना है। भाजपा, यही अमित शाह ने आकर बिहार के लोगों को आश्वस्त किए थे, जो हम कभी मैंने नीतीश कुमार को नहीं लेंगे एनडीए में। इनका नीति सिद्धांत विहीन है, चुनाव चार्जा बन गए हैं मोदी सरकार। और इनका मैंने सनातन धर्म से भाजपा को कोई मतलब नहीं है। ये मोदी धर्म एक नया उत्पत्ति हुआ है
और इस धर्म के अनुयायी लोग ही इस तरह के नीति विहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि राम का विरोध करने का नतीजा निकला है कि ये लोग धीरे धीरे करके सभी राज्यों से सत्ता विहीन होते चले जाएंगे। राम भगवान बजरंगबली के गदा कर्नाटक में पड़ा था, जी। इनको बुखार छूट जाएगा। हिमाचल में भी ये हारे, वहाँ से सनातन धर्म के हिंदू जो हैं 99% लगभग है, वहाँ भी ये हारे हैं। ये किस तरह का चोरी बेईमानी हो रहा है आप देखे होंगे। मध्य प्रदेश में सभी ईवीएम चार्ज में ही था। तो इस बार हम लोग भी चुनाव आयोग पे पूरा दबाव बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पक्ष को रखेंगे। जो वो पर्ची जो उसमें निकलता है ईवीएम में, उस पर्ची के माध्यम से काउंटिंग हो, इनके चोरी पकड़ी जाएगी। ये वोट चोर हैं, चुनावी रणनीतिकार के अलावे महंगाई, बेरोजगारी और लोगों में बैंक के सारा पैसा गायब है, रिजर्व बैंक के सारा पैसा गायब है। लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखे हैं। भगवान के नाम पे तो भीख भी लोग दे देता है। तो ये तो चुनाव में भीख मांगेंगे तो राम के नाम पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन इनका सरकार नहीं बनने वाला है। अच्छा, राहुल गांधी एक बार फिर से न्याय यात्रा पे निकले हैं, उसका क्या असर बिहार में देखने को मिलेगा ये बताइए। उसी का असर सब देख रहे हैं। वो घुस रहे हैं बिहार में, उसी में त्राहिमाम मचा हुआ है, भाजपा आती में कोलाहल है मचा हुआ। जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन को तोड़ के ये मैसेज आप ममता बनर्जी के भतीजा साहब को तो देख रहे हैं, ईडी के कितना गजारा ये लोग दिए हुए हैं, जेल भेजने के बात है। तो तब सब जगह चल रहा है। अब ये जग जाहिर है बीजेपी किस तरह का हथकंडा संवैधानिक पद पे बैठ के जिस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके धजिया उड़ा के ये दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। आने वाला दिन में जनता समझ रहे हैं इनको भी वोट डालने का अधिकार छिन जाएगी। इसलिए इस बार एक काठ के हांडी बार बार नहीं चढ़ाया जाता है, और इस मुद्दे पे 2 बार हो गया। ये अब लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। रोजी रोटी के आधार पे लोग नून तेल हल्दी के दाम के आधार पे, गैस के पेट्रोल डीजल के दाम पे इस पे वोट देंगे। राजस्थान में भी ये ठगी किए हैं, गैस के दाम बोले थे जब हम 450 कर देंगे, जीत के आए वहां किए। इसलिए ये ठग हैं। भगवान के नाम पे ये ठग काहे गेरुआ वस्त्र धारण साधु के भेष में नहीं चोर डाकू नहीं आता है। ऐसे लोग को अब लोग पहचान चुके हैं। इनके अब बोरिया बिस्तर समटा जाएगा और सारे इंडिया गठबंधन एकजुट होकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाह रहे हैं। एक दलित को आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के छवि के कारण कई दल, क्षेत्रीय दल के भी लोग बौना समझने लगे, इसीलिए अपने से डर से भाग गए। कांग्रेस के लोग उनको सम्मान दे ही रहे हैं और आज भी दे रहे थे, और उनको भाजपा के भले से स्वाद चखे हुए हैं। ये लोग कभी जो है सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, और इसीलिए भाजपा के तरफ इधर से उधर भागने की आदत हो गया है। ये लोग अगर भागते हैं इनका राजनीतिक चौपट हो जाएगा। बिहार की जनता पहचान